सहकारिता एवं नागरिक उद्यान विभाग राज्य मंत्री गौतम दत्त आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर में रहे। मंत्री गौतम दत्त सुबह करीब 10 बजे भगवान महावीर जन कल्याणक के पावन पर्व पर सीकर शहर के दिगंबर जैन विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान महावीर के आदर्शों को अपनाने का संदेश देते हुए अहिंसा के पथ पर चलने की बात कही। उन्होंने दिगंबर जैन विद्यालय समिति के आग्रह पर सीबीएसई संस्थान के लिए जल्द जमीन आवंटन का आश्वासन दिया। जैन समाज की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान धोत विधायक गोवर्धन वर्मा, खड़ेला विधायक सुभाष मील, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलाधारी सहित सर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद राज्य मंत्री गौतम दत्त सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मंत्री गौतम दत्त का सोसाइटी के पदाधिकारियों ने शानदार स्वागत किया। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को अधिक मजबूत बनाते हुए गांव-गांव, डाणी-डाणी तक आम जन को इसका लाभ पहुंचाने की बात की। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि हर व्यक्ति सरकारी समिति से जुड़े और उसे भी इसका लाभ मिले। इसके लिए नए नवाचार किए जा रहे हैं। मंत्री गौतम दत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगामी नए प्लान पर बोलते कहा कि सहकारिता विभाग का मूवमेंट 12 महीने तक चलने वाला मूवमेंट है और आने वाले वर्ष में हमारा प्रयास रहेगा कि इसकी पहुंच गांव गरीब तक हो और हर व्यक्ति तक हमारा कोऑपरेटिव बैंक मूवमेंट पहुंचे। जहां हमारी सोसाइटी नहीं है वहां तक हमारी सोसाइटी पहुंचे और हर व्यक्ति से जुड़कर समिति को सक्रिय कर उसका लाभ सबको मिले। यही हमारा प्रयास रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने और सीकर में कई वर्षों बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू होने व आगामी वित्तीय वर्ष प्लान के सवाल पर बोलते हुए मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो बंद हैं उन्हें सक्रिय किया जाएगा और जहां पर हमारी आस्था अच्छी चल रही उसे और ज्यादा अच्छा कैसे किया जाएगा, इसका विस्तार का प्रसार किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव यूनिट्स जो है वो किस प्रकार से अपना नया प्लान कर रही है, क्या कुछ फ्यूचर प्लान है उस बारे में बताइए। सहकारिता मूवमेंट 12 महीने चलने वाला मूवमेंट है और आने वाला वर्ष जो है हम इस पे प्रयास करेंगे कि हमारी पहुंच जो है गांव गरीब तक हो, हर व्यक्ति तक हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट पहुंचे। जहां हमारी सोसाइटीज़ नहीं है वहां तक भी हमारी पहुंच बने। इसके अलावा हर व्यक्ति उससे जुड़ करके उन सोसाइटी को सक्रिय करके उसका लाभ सबको मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, सहकारिता समितियां जो हैं वो लगातार पूरे राज्य भर में कई जगह बंद भी हैं और जहाँ तक अगले जो फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होने की बात है, सीकर में जो केंद्र कोऑपरेटिव जो बैंक थी वो 8 साल बाद स्टार्ट हुई, जो काफ़ी जो ऋण है उनको लेके भी नई चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या कुछ सरकारी स्तर पे जो प्लान्स है राज्य सरकार के? निश्चित रूप से ऐसी जो बंद पड़ी संस्थाएं उनको हम सक्रिय रूप से सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। जहां हमारा अच्छा चल रहा है उसको और कैसे ठीक कर सकते हैं उसका विस्तार का काम करेंगे और हम इस साल में ये प्रयास करेंगे कि हमारी जो कोऑपरेटिव है मूवमेंट है इससे हर व्यक्ति जुड़े और जो नए नवाचार देश में हो रहे हैं, मैं तो ये सब यहाँ पे भी सभी से आग्रह करूँगा कि जो नए नवाचार हो रहे हैं उनको हम अपनी सोसाइटीज़ में लागू करके और उन नवाचारों का लाभ नीचे तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, चूँकि अभी एक क्राइसिस चल रहा है तो डीएपी खाद वगैरह की जो इंपोर्ट होने वाली है उनको लेके थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, तो उनको लेके क्या कुछ तैयारी? निश्चित रूप से सरकार ने हर तरह से तैयारियां पूरी कर रखी है। किसी तरह से जनता को परेशानी नहीं आए इसके लिए सदा सरकार जो है पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। सर, 2-3 दिन से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है सदन में। वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो लोन हैं किसानों के वो माफ़ करने की ऐसी कोई तैयारी नहीं है, जबकि पूर्व में जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन हैं उनके माफ़ कर दिए गए। तो अभी क्या स्पष्ट स्थिति है वो? वैसे मैं इस बारे में कहूँगा कि एक जब 2018 में जो विधानसभा के चुनाव थे तब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता यहाँ राजस्थान में आए थे और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के किसानों को 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन वो किसान आज भी वेट कर रहा है कि कर्ज माफ़ी की। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 2019 में बिना किसी घोषणा के देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। इसके साथ साथ मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी
अपने संकल्प पत्र की घोषणा अनुसार हम राजस्थान के 75 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे। इस ओर वो आगे बढ़े और आज लगभग 3000 किसान सम्मान निधि हमारे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया। जो 6000 थी उसको आज किसानों को राजस्थान में 9000 मिलने का काम हो रहा है। इसके साथ साथ आगे चरणबद्ध रूप से इसको 12000 करने की भी हमारी सरकार की मंशा है। सर, लोन माफ़ी को लेकर स्थिति क्या है? लोन माफ़ी होगी कि नहीं होगी? जो अभी निश्चित रूप से जो लोन माफ़ी का वादा उन्होंने किया था वो पूरा कर नहीं पाए। हम तो किसानों को समृद्ध करने का काम करेंगे। सर, एक राजस्थान में अस्थिरता का माहौल है सर।